दोस्तों, एसएससी एमटीएस 2023 का एग्जाम जल्द आने वाला है। तो मैथ की प्रैक्टिस शुरू करते हैं, जारी रखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए और इसका सॉल्यूशन कीजिए। सॉल्यूशन क्वेश्चन है, दो क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या है जिनके वर्गों का योग का नहीं वर्गों का अंतर 84 है। ऑप्शन दिया हुआ है, स्टॉप करके बनाइए और कमेंट कीजिए आपका क्या आंसर आया। ठीक है, अब मैं बनाता हूं इसका, आपने बना लिए होंगे। तो दो क्रमागत सम संख्या का योग पूछ रहा है। ठीक है, तो बनाएंगे जल्दी ही। मेथड वही बच्चों वाला ही रहेगा, क्लास 10th या 8th में जो पढ़े होंगे वही मेथड रहेगा, लेकिन उसमें ज्यादा लिखते थे, सब कुछ एक एक बात लिखते थे, लेकिन इसमें बात लिखना नहीं। ठीक है, बस आंसर से मतलब है। और मैं थोड़ा लिखूंगा ताकि आपको समझ में आ सके। क्रमागत मतलब होता है लगातार। ठीक है, सम संख्या होता है जो 2 4 6 8 से भाग लग जाए, यानी कि 2 से भाग लग जाए। जैसे ये सम संख्या आपको ये है 2 4 6 8, एक एक छोड़कर अनंत तक चला जाएगा। ये है सम संख्या। और लगातार का मतलब कि बीच में गैपिंग नहीं होना चाहिए। जैसे 2 4 6 8 ये लगातार है। ठीक है, गैपिंग हो जाए, जैसे 2 के बाद 6 आ गया, 12 आ गया, 18 आ गया, 24 आ गया, ये सब भी सम संख्या है, लेकिन ये लगातार नहीं है, क्रमागत नहीं है। क्रमागत ये है और ये है। ठीक है, चलिए, तो यहां पे हमको दो क्रमागत सम संख्या का सम संख्या पता नहीं है, वही तो मतलब कि दो क्रमागत सम संख्या पता नहीं है। पता रहता तो उसका योग कर देते और आंसर हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे हमको मान के चलना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि एक सम संख्या x है और इसी का क्रमागत दूसरी संख्या x+2 है। ठीक है, पहला हम सम संख्या x है, दूसरा x+2 है। अब प्रश्न आगे क्या कर रहा है, उनके वर्ग, लेकिन अगला दिया हुआ है पॉइंट कि उनके वर्गों का अंतर करते हैं तो 84 आता है। अंतर मतलब होता है कि डिफरेंस, यानी कि 12 में से छोटा को घटा देंगे तो वो डिफरेंस हो जाता है। मैं पहले ही बताया हूं, जैसे किसी का उम्र का अंतर निकालना है, कोई 10 साल का है, कोई 20 साल का है, तो अंतर कितना का है, तो 10 का है, 20 में से 10 घटाएंगे तो उसी प्रकार से अंतर का मतलब घटाना होता है, यानी कि दोनों के बीच घटाव। ठीक है, तो वर्गों का अंतर दिया था, एक्स का वर्ग करेंगे और इसका वर्गों का अंतर, अंतर यानी कि घटाना, कितना दिया है 84 दिया है। तो ये इसका सॉल्यूशन करके मुझे क्या करना है, एक्स का मान निकालना है। ठीक है, तो मैं करता हूं जल्दी फटाफट। एक्स स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला पे बैठेगा, a+b का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर b² + 2ab। ठीक है, यहाँ पे कुछ स्टेप छोड़ दिया हूं, आप समझ सकते हैं। चलिए, तो यहां से माइनस से सब मल्टीप्लाई होगा, गुना होगा, क्योंकि यहाँ गुना छिपा रहता है, तो माइनस से गुना हो तो सब माइनस में बदल जाएगा और ए माइनस और प्लस कट जाएगा। अब आपको पता है समान जाती है लेकिन चिन्ह अलग अलग हो तो कट जाएगा। ठीक है, मतलब जीरो हो जाएगा। और यहाँ ये जो -4 है, इसको बराबर को उधर ले जाएंगे तो घटाव में है तो जोड़ में हो जाएगा। तो -4x बराबर हो जाएगा 84 जोड़ 4, यानी कि इसका हो जाएगा 88। -4x बराबर 88। यहाँ हमको x का मान चाहिए, तो ये जो -4 है वो एक साथ गुना में है, तो इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। तो x 88 घटाओ 4, 4 काटेगा 22, यानी कि x का मान आ गया -22। ठीक है, यानी कि हमारा एक संख्या -22 है
और आपको यहाँ पता है जब एक संख्या पता होता तो अगली संख्या निकालना हो तो उसमें दो जोड़ देते हैं, तभी तो अगली संख्या निकालना है। जैसे मान लीजिए हमको सम संख्या पता चल गया 18, 18 के जस्ट बाद कौन सम संख्या होगा, तो 18 में दो जोड़ेंगे तो पता चल जाएगा 20, यानी कि 18 के बाद अगली सम संख्या 20 है। इसी प्रकार हमको पता चलेगा कि -22 एक सम संख्या, तो दूसरी सम संख्या निकालना होगा तो इसमें +2 जोड़ना पड़ेगा। तो -22 में +2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -20 आएगा। तो हमको दो सम संख्या पता चल गया, एक -22 पता चल गया और एक -20 पता चल गया। ठीक है, लेकिन हमको कह क्या रहा है, दो लगातार सम संख्या के योग, यानी कि दोनों का योग पूछ रहा है। -22 और -20 का योग, तो दोनों को जोड़ेंगे तो -44 आएगा। ठीक है, तो हमारा देखिए -44 है आंसर, तो 42 है, ऑप्शन कोई मैच नहीं किया। जैसे ही, हाँ सॉरी सॉरी, 22 और 20 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 42 आएगा, जोड़ गलत हो गया था। ठीक है, -20 और -22 दोनों को जोड़ेंगे -42 आ रहा है, यानी कि हमारा सम संख्या योग कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। ठीक है, आपके सर -42 होगा, तो यहाँ पर चिन्ह नहीं दिया हुआ है, इसलिए 42 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे ये मिस्टेक करेंगे कि सर यहाँ -22 आया तो हम सम संख्या 22 मान लेते हैं और अगली इसका सम संख्या 24 हो जाएगा। तो ये दोनों को जोड़ने पे आपको 46 आ रहा है, यानी कि आप कहेंगे सर हमारा आंसर 46 भी हो सकता है, लेकिन इसका आंसर 42 होगा। तो हमको प्रूफ करने आना चाहिए, चेक करने आना चाहिए कि हमारा आंसर गलत है कि सही है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट से पता चल जाएगा कि हमको कह रहा है कि उनका योगों का अंतर 84 होना चाहिए। ठीक है, तो आपका एक आंसर है कितना, एक सम संख्या निकला है -22 -20। आपका कहना है नहीं सर 22 और 24 सम संख्या होगा। तो प्रश्न में दिया है कि इनका वर्गों का अंतर हमको कितना चाहिए, 84 चाहिए, तो निकालते हैं। जिसके भी वर्गों का अंतर 84 आ जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो 22 का वर्ग 484 और 20 का वर्ग 400, अंतर आ गया 84, तो ये तो हो गया आंसर। लेकिन इधर देखिए 24 का 576, 22 का 484, 6 में से 4 गया 2 और 17 में से 8 गया तो 9। ठीक है ना, हाँ 92 आ रहा है देखिए। तो वर्गों का अंतर 84 आना चाहिए, तो जो इसमें आ रहा है 20, 22 और 20 में। ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर दोनों का योगफल 42 हो जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए वैसे बताया हूं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं समझाने के लिए थोड़ा डिटेल्स कर दिया हूं, नहीं तो आपको डायरेक्ट आंसर कर सकते थे फटाफट। इसमें कुछ ऐसा भी स्टेप है जो आपको एग्जाम के समय नहीं करना है, फटाफट बनाते जाना है कि दो क्रमागत सम संख्या दे दिया तो एक एक्स मान लेना है और एक एक्स मान लेना है, एक x+2 मान लेना है। दोनों को फटाफट वर्क करके घटाना उठना है, एक्स का मान कैसे करके निकाल लीजिएगा, उसमें दो जोड़ कर और जो कहेगा वो निकाल लीजिए, मतलब फटाफट करना है। मैं यहाँ समझाया हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लगा। चलिए अब अगला 2 नंबर क्वेश्चन करते हैं। तो आप इसको भी सॉल्यूशन कर लिए होंगे, चलिए मैं अब करता हूं। वह लघुत्तम संख्या क्या है, लघुत्तम मतलब सबसे छोटी। वह लघुत्तम संख्या क्या है जो 5, 6, 7, 8 से भाग करने पर शेष 3 छोड़ती हो, किंतु 9 से भाग करने पर कोई शेष नहीं छोड़ती हो। तो आपको ऐसा क्वेश्चन बहुत बार बनाए होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि इसमें क्या करना है। यहाँ लघुत्तम संख्या पूछ रहा है, मतलब छोटा संख्या ऐसा बताइए जिसमें हम 5 से भी भाग करें, 6 से भी भाग करें, 7 से भी भाग करें और 8 से, तो सभी हालत में हमको शेष कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। यानी कि उस संख्या 5 भी विभाज्य करे तो 3 आए और 6 से भी भाग दे तो शेषफल 3 आए, यानी कि चारों से भाग करने पर हमको शेषफल 3 आए। ठीक है, इतना समझते हैं, अगला पॉइंट अभी नहीं पढ़ते। ठीक है, ये तो पूरा पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे कैसे सॉल्व करना है, मतलब मैं नहीं आप लोग। इसलिए तो पहले हमको अब जान गए कि हमको वो छोटी संख्या निकालना है, यानी कोई मल्टीपल निकालना है, तो इस सब का एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि लघुत्तम निकालना होगा। लघुत्तम आप कोई भी मेथड से निकालने आना चाहिए।
मैं अपना मीठा से बनाऊंगा, इजी है। 8 ले लेता हूँ। 8 में तो 5 नहीं आया तो 5 हो गया। 6 तो नहीं आया, 3 आ गया। और 7 नहीं आया, हो गया। यही लघुत्तम मेरा निकल गया। इसे गुना करूंगा 40 और 21, 21 चौका 84, 840, यानी कि हमारा लघुत्तम 840 आ गया। ठीक है। तो लेकिन हमको ये तो 5 से 840 से भाग करेंगे, इन सब से भाग करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा ना। लेकिन हमको शेष 3 चाहिए, तो 840 में क्या कर देंगे, 3 जोड़ देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 843। लेकिन 843 जो संख्या प्राप्त हुआ वो 9 से भी कटना चाहिए। तो 9 से इसमें भाग करें तो क्या कटेगा, 9 में 81 या 3, 9 ही कट रहा है जी। यानी कि हमारा 843 आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि जो प्रश्न कह रहा है, जो जो कंडीशन रख रहा है वो सेटिस्फाइड ये संख्या नहीं कर रहा है। ये चारों को सेटिस्फाई कर दे रहा है, यानी कि इससे भाग करने पर शेष 3 छोड़ रहा है, लेकिन 9 से ये नहीं कट रहा है। तो आपको पता है कि लघुत्तम क्या होता है, मल्टीपल होता है। यानी कि इसका लघुत्तम 840 आया है, तो इसका दुगुना भी लघुत्तम होगा, 3 गुना भी लघुत्तम होगा, चलो मतलब इसका जितना मल्टीपल करे, जितना भी गुना करके निकाले, वो सब भी इसका लघुत्तम ही होगा। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका मल्टीपल करके प्रयास करेंगे और उसमें 3 जोड़कर देखेंगे किससे 9 कट जा रहा है, क्योंकि हमारे पास एक ही उपाय है। तो 840 में क्या करते हैं, पहले इसका दुगुना करते हैं। पहले नहीं तो क्या करेंगे, दुगुना करते हैं। ठीक है। दुगुना तिगुना करके देखना पड़ेगा, ऑप्शन भी देखना पड़ेगा कौन सा मैच कर रहा है। ठीक है। तो दुगुना करते कितना होगा, 80। ठीक है ना, और 1680, और इसमें 3 जोड़ते हैं तो 1683 हो गया। क्या ये संख्या 9 से कट जाएगा, तो हो जाएगा, काटते हैं, 9 एकम 9, 7 और 7 9 8 72, 6 9, हाँ, ये 1683 9 से कट जा रहा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1683। यानी कि ये संख्या में हम अगर ये जो 8 के 5 6 7 8 दिया है उससे भी भाग देंगे तो 3 शेष बच जाएगा, और 9 से भी भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है। पूरा सेटिस्फाइड हो गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1683, यानी कि बी नंबर। ठीक है। चलिए, आप सर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई छोटा तरीका नहीं है तो क्या तरीका है, तो देखिए तरीका है कि यहाँ पे आपको मतलब कि ये ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें आपको कुछ छटना है, मतलब कह रहा है कि 9 से भाग करने पर कोई शेष नहीं बचना चाहिए। तो ये चारों ऑप्शन में से चेक करेंगे, 9 से भाग करने का प्रयास करेंगे, कौन ऐसी संख्या है जो 9 से पूरा पूरा कट जा रहा है। ना ये 9 से कटेगा, ना ये 9 से कटेगा, नो ये वाला बी जो है 9 से कट जा रहा है। इसलिए यहाँ पे आप डायरेक्ट आंसर मार सकते हैं बी नंबर। लेकिन मुझे आपको समझाना था, इसलिए मैं तरीका बताया हूँ कि कैसे ये सॉल्व हो सकता है। ठीक है, आप समझ गए। तो इसको इस प्रकार से बनाइएगा, एग्जाम में आएगा तो दिमाग लगाइएगा कैसे कम समय में करें। तो कोई भी क्वेश्चन को कम समय में आप तभी कर पाएंगे जब उस क्वेश्चन को बार प्रैक्टिस करेंगे तब। ठीक है। नहीं तो ऐसी प्रोसेस जैसे बता रहा हूँ वैसे आपको बनाना पड़ेगा तो टाइम लगेगा। चलिए अब 3 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 85 मीटर एक लंबी छड़ के 2 भाग में बांटा गया है। मतलब कोई एक छड़ है, वो 85 मीटर है। यदि एक भाग यानी कि 2 भाग में इसको बांटा गया है, तो एक भाग जो है एक्स, ए दूसरे का यानी कि मान लीजिए वाई, वाई का 2/3 है। तो लंबे भाग की लंबाई बताइए। ठीक है, इनमें से कौन लंबा, ये लंबा है कि ये लंबा, तुम्हें पता चल रहा है। यानी कि ये जो है इसके 2/3 है, यानी कि x बराबर है y के 2/3। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x y को इधर लाएंगे, x/y बराबर 2/3। ठीक है, यानी कि x, ठीक है, x/y बराबर 2/3 है। लेकिन ये पूरा का लंबाई हमको दिया है 85। ये मतलब ये क्या है, x 2 है और ये 3 है, लेकिन पूरा का लंबाई दिया है 85
और अनुपात में कितना है, 5 है, तो 5 का मान 85 दिया है, तो 1 का मान 17 हो जाएगा, जिसका कहेगा निकालेंगे। तो ई हो गया 34 और ई हो जाएगा 51। तो बड़ा कौन, तो बड़ा 51 है। ठीक है, तो आंसर हमारा 51 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है इसमें। देखिए 2/3 में बांट रहा है ना, तो 2/3, 2:3 में बांट दिया, लेकिन इसका पूरा योग दिया है 50, यानी कि 5 का मान दिया है 50, तो 1 का मान निकल गया 17। अब जिसका भी मान कहेगा निकालने के लिए, बड़का का करा निकालने के लिए, तो 3 का मान निकालेंगे, तो 1 बराबर 17, तो 3 बराबर 51। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये तो रहा बुडमास। ये सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण का क्वेश्चन है, और ये आपसे सॉल्व हो जाएगा। अगर आप बुडमास का रूल जानते हैं तो इसे आप सॉल्व कर पाएंगे। हल्का सा मैं बुडमास का रूल बता देता हूं। आप पढ़े होंगे बुडमास, मैं लिख देता हूं थोड़ा सा फटाफट। चलिए, बोडमास, जैसे बोडमास से होता है भी बोडमास होता है। भी मतलब वार होता है, इसका चिन्ह हो जाएगा, फटाफट लिखते हैं। इसका हो जाएगा ब्रैकेट में, ये सबसे पहले छोटा, इसको हटाओ ना भाई, मतलब कोई संख्या लिखा रहेगा ना, जैसे 5 जोड़ 6, तो ये ऊपर में रेकरी टाइप का दिया होगा, तो ये रेकरी हो गया। ठीक है, या बार टाइप का। और इसका हो जाएगा ब्रैकेट, तो ब्रैकेट भी 3 तरह का आपको दिखने को मिलेगा, छोटा, मझला, ऐसे लिखाएगा ना भाई, बड़ा। ये ओ का मतलब ऑफ, यानी कि का, इसका चिन्ह होगा गुन्ना। ये हो जाएगा भाग, ये हो जाएगा गुन्ना, ये हो जाएगा आपको जोड़, ये हो जाएगा घटाव। ठीक है, बोडमास का ब्रैकेट ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, और इधर से क्रम चालू होगा, यानी कि इधर से इस साइड से चलते जाएंगे, तो जो पहले आएगा उसका हल करेंगे। ये आप देख रहे हैं नहीं, इसमें बहुत सारा चिन्ह दिया हुआ है। आप इसमें बोडमास का नियम नहीं लगाइएगा तो आपको पता ही चलेगा किसका हल करें। अपने मन से जो आपको मिलेगा उसको हल करिएगा, तो बनाएगी तो बनेगा ही नहीं, आंसर नहीं मैच करेगा। ठीक है, तो आपको बोडमास के रूल के अनुसार ही इसको बनाना पड़ेगा। यानी कि बोडमास में जो रूल कहता है, नियम कहता है कि पहले आपको इसका हल करना है, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, 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 इस प्रकार से नंबरिंग करके, यानी कि सबसे पहले इसका, फिर इसका, फिर इसका, इस प्रकार से। ठीक है, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे, आंसर आपको मिल मैच करेगा, नहीं तो नहीं मैच करेगा। ठीक है, तो इसे आप याद कर लिए होंगे। चलिए मैं आपको सॉल्व करता हूँ। एक क्वेश्चन ऐसे बच्चे वाला है, लेकिन इसे आप बचपन में सॉल्व करते तो वैसे सॉल्व नहीं करना है। जैसे मैं बचपन में कोई क्वेश्चन मिलता था आपको, तो 5 × 4 भागा 2 × 6 जोड़ 7, तो इसको आप ऐसे हल कर देते हैं। पहले भाग करे, तो 5 × 2 × 6 जोड़ 7, फिर इसको ऐसे करते 10 × 2 = 20, 20 × 6 = 120 जोड़ 7। यानी कि आप स्टेप बाय स्टेप चलते थे ना, तो वो स्टेप बाय स्टेप नहीं चलना है। ठीक है, आपको क्या करना है, मने में करना है। ठीक है, कैसे मन में करना है वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहले मैं भाई सबको क्लियर कर दूं यहाँ। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया भाई साहब, चीन इसको रखते रखे रहता हूँ। चलिए यहाँ तो दो ठो पार्ट है ना, एक ये वाला पार्ट है, देखिए इतना पार्ट है ना ये वाला। ठीक है, फिर एक इतना पार्ट है, तो पहले एक पार्ट का हल कर लेते हैं। देखिए तो इसमें सबसे पहले क्या होगा कि वार का तो दिया नहीं है, तो उसका काम छोड़िए। अब ब्रैकेट का देखिए, -3 अब माइनस, तो यहाँ पे गुना का चिन्ह छिपा रहेगा, तो माइनस में माइनस गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, तो +3 आ गया। यहीं पे हल करना है, लिखना उखना कुछ नहीं है। ठीक है, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन मिलेगा, ऑनलाइन एग्जाम होता है, तो उस क्वेश्चन को कॉपी पर लिखकर एक ही बार में हल करना है। ठीक है, 3 आ गया, 3 में 8 जोड़ेंगे तो 11 हो गया, इतना का हल 11 आ गया। 11 में से 3 घटेगा तो -8 आ गया, और -8 में ये जो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +6 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा -48। इतना का मान आ गया -48, तो लिख दीजिए। ठीक है, बीच में भागा का चिन्ह तो भाग दे दीजिए। अब इसका हल कीजिए, तो यहाँ -3 है, 6 है, -18, -18 में 12 जोड़िएगा तो -6, और -6 में 4 से गुना कीजिएगा तो -24, तो भाग घटाव घटाव कट गया तो 2 आ गया, तो हमारा आंसर देखिए 2 आ गया। ठीक है,
मतलब इसको माइंड में हल करना, आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप इसको कैलकुलेशन कीजिए ना, ठीक है, जैसे भी करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि माइंड में इसका यहीं पे कैलकुलेशन कर ले, ठीक है। लिखने के आगे स्टेप बाय स्टेप बच्चों की तरह लिखने की जरूरत नहीं है, तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, ठीक है। और इसको याद कर लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। चलिए अगला 5 नंबर क्वेश्चन है, ए परसेंटेज चैप्टर का कह सकते हैं, ठीक है। आप पढ़ लीजिए चाहे बनाते हैं। चीनी के भाव है इतना परसेंट वृद्धि हो गया, 33 से 1/3% वृद्धि हो जाने के कारण जो गृहिणी है, हाउस वाइफ है, उसको खपत में यानी कि चीनी का खर्चा हो रहा है उससे कितना परसेंट कम करेगा कि उसकी खर्चा अपरिवर्तित रहेगा। मैं इस क्वेश्चन थोड़ा आपको समझाता हूँ, ठीक है, घरेलू लाइफ का क्वेश्चन है। मान लीजिए कि चीनी अगर मान लीजिए कै रुपये है, मान लीजिए 40 रुपये है, ठीक है, चलिए हटाइए 100 रुपये, मान लीजिए चीनी 100 रुपये है, तो मेरे घर में खर्चा होता है 1 किलो चीनी, रोज मतलब चीनी आता है 1 किलो, खर्चा होता है, खपत होता है। लेकिन क्या हुआ कि चीनी का दाम बढ़ गया और 133 पॉइंट इस प्रकार से हो गया, चाहे चलिए क्वेश्चन नहीं सीधे मैं 100 से बढ़कर 150 रुपये हो गया, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि मेरे पास 100 रुपया है, पहले 100 रुपये चीनी था तो हम 1 किलो चीनी ले आते थे, लेकिन अब 150 रुपया हो गया, लेकिन मुझे खर्चा करना है 100 रुपया, तो हमको चीनी कम लाना पड़ेगा। तो कितना चीनी लाना पड़ेगा, तो 1 किलो से कम अब चीनी लाना पड़ेगा। कितना कम लाना होगा उस हल करेंगे तब पता चलेगा, ठीक है। तो सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ पर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, देखिए इसका तरीका बहुत सारा है परसेंटेज का, और बहुत सा तरीका बताऊंगा, आप घूम जाइएगा, क्योंकि घूमने का शौक आपको भी है मुझे भी है, तो घुमाने का प्रयास नहीं करूंगा। क्या करूंगा, सिंपल सा आपको बताता हूँ। देखना है कि आपको वृद्धि हो रहा है कि कमी हो रहा है, जैसे कैसे सॉल्व करेंगे सीधे सिंपल सा, ठीक है। ये 33.1/3% है ना, इसे आप गुना करेंगे 3399 100/3 भी लिख सकते हैं, ठीक है, आपके इसी के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए चीनी के भाव में इतना वृद्धि हो गया, जब भी आपका क्वेश्चन आएगा कि एक वृद्धि हो जा रहा है तो दूसरा को कितना कम करे कि अपरिवर्तित रहे, ठीक है, या एक कम हो जा रहा है तो दूसरा कितना बढ़ाए कि अपरिवर्तित रहे, सॉरी, अपरिवर्तित रहे। तो यहाँ पे कैसे हल करेंगे, तो देखिए सिंपल सा क्या करना है कि आपको जो वृद्धि हो रहा है कमी हो रहा है उसको ऊपर लिखिए। तो 33.1/3 है तो इसको हम 100/3 लिखे हैं, तो 100/3 को आप ऊपर लिखिए, ठीक है, लिख दिए। अब बटा कीजिए, बाटा में आप क्या कीजिए कि 100 प्लस लिखे 100, और जितना वृद्धि हो रहा है वो लिख दीजिए, वृद्धि 100/3 हो रहा है। अगर कमी होता तो यहाँ पे 100 माइनस लिखते, ठीक है, और गुने 100 कर दीजिए, इसी का हल कर दीजिए। ये काहे हो रहा है ये सब मत ना समझिए, ये फॉर्मूले समझिए, ठीक है। बस ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो कमी रहेगा तो कमी ज्यादा, कमी या वृद्धि को ऊपर लिखिए, कमी होगा तो 100 में से घटा कर भाग करके गुना कर दीजिए 100 से, ज्यादा होगा तो जोड़ कर गुना कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब इसका इसी का हल करना है, तो सिंपल सा 100/3 है तो 100/3 लिखा गया, ठीक है। तो इसको हल कीजिएगा तो 400/3 हो जाएगा, ठीक है, और गुने 100, ये 3 से 3 काट दीजिएगा, 400 से डबल जीरो से कट जाएगा, 4 से 100 काटेगा 25, पूरा का हल करने में 25 आ रहा है, यानी कि आपको चीनी जो खपत है 25% कम कर देना चाहिए, ठीक है। माने कि 1 किलो चीनी आ रहा तब 750 चीनी लाना पड़ेगा, तभी आपकी खर्च अपरिवर्तित रहेगा, तो 25% आंसर हो गया, ठीक है। चलिए
आप इसको ऐसे बना सकते हैं, कारण कि वृद्धि कमी कितना हो रहा है, 100/3 वृद्धि हो रहा है, यानी कि 300, तो इसको उल्टा करिएगा तो 100/3 हो जाएगा। नहीं नहीं, गलत हो गया भाई, 3/100 हो गया। तो कितना कमी करना है, 100 है, नहीं वृद्धि करा ना, कितना कमी है करना है। चलिए मेथड हटाइए। चलिए, तो ये सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हल होगा। यही एक ही तरीका आप फॉलो करते रहिए। ठीक है, जब भी क्वेश्चन आएगा इस प्रकार से ये बनाते रहिए और हमेशा प्रैक्टिस करते रहिए ताकि ये तरीका याद रहे हमेशा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन है, ये अनुपात का लगता है। अच्छा, कह रहा है कि अनुपात ए में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अनुपात निकालना, यानी कि मिश्रित अनुपात निकालना। ठीक है, तो सबसे बड़ा आपको चुनना पड़ेगा, जैसे 3/4 है, भिन्न में बदल देते हैं, 5/8, 9/16 और 7/8। मतलब इसमें सबसे बड़का चुनना है, सबसे छोटका चुनना है। अब कौन सबसे बड़का है कौन छोटका है वो पता नहीं है। देखिए, इसको बनाने का तरीका बहुत सारा है। आप क्या कर सकते हैं कि 4 से 3 में भाग करके दशमलव लिख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे भाग, मतलब सब भाग करके दशमलव लिख कर फिर आपको पता चलेगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, लेकिन वो भी लेंदी है क्योंकि सब में आपको इससे सबसे भाग करना पड़ेगा। यहाँ 4 ठो है, कई मान लीजिए अभी ज्यादा दे दिया, 10 को दे दिया, तो भागे करने में समय चला जाएगा। सिंपल सा क्या करते, जो नीचे दिया हुआ है ना, वो सबका एलसीएम लीजिए, उससे गुना कर दीजिए ऊपर नीचे। तो एलसीएम निकालना इजी है। सबसे बड़ा संख्या 16 है, 16 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, यानी कि सब में। हाँ साइकिल सब बाहर के अथी में लगाना नहीं, बारिश सब तक। ठीक है, लगा देंगे, जाओ। ठीक है, चल। तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्योंकि एलसीएम 16 आया है। आप किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मैं इसलिए कर रहा हूँ एलसीएम निकालकर, ताकि ये भाई साहब उसको एल कट सके। 16 32 कीजिए, 40 कीजिए, जो भी मन कर सकते हैं। ठीक है, तो 16 से दोनों तरफ गुना करते हैं, ऊपर नीचे सब में करना पड़ेगा। ताकि नीचे सेम हो जाए, ऐसा। चलिए, हो गया। तो ये हो जाएगा 48/64, 80/, सेम कहाँ आया जी, सर 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट, गड़बड़ हो गया, मिटा दीजिए, मिटा दीजिए। चलिए देखिए, एलसीएम 16 आया है, तो 16 से 4 में भाग कीजिए, कितना आएगा 4, तो 4 से ऊपर गुना कीजिए, 4 से नीचे। ठीक है, 16 आया तो 2 से ऊपर 2 से नीचे, 16 आया तो 1 से ऊपर 1 से ऊपर, 16 आया है तो कितना कर सकते हैं, 2 से ऊपर 2 से ऊपर। ठीक है, आपके सर सब में अलग अलग कर रहे हैं। देखिए, नियम ये है कि आप कोई भी फ्रैक्शन में बराबर संख्या से भाग कर सकते हैं या गुना कर सकते हैं। जैसे ये 3/4 है, इसमें हम क्या करेंगे, 4 से 5 से ऊपर नीचे समान संख्या से गुना कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। इसमें मैं 4 से किया हूं, तो इसे मतलब इसका मतलब नहीं कि इसका वैल्यू चेंज हो गया, 4 3 12/16। ये 3/4 और 12/16 दोनों सेम ही है, एक ही जैसा है, दोनों का वैल्यू बराबर है। यानी कि भीड़ में हम कोई भी एक संख्या से ऊपर नीचे गुना कर सकते हैं। ठीक है, और मैं ऐसा इसलिए किया हूं ताकि नीचे जो है ना सेम आ सके, ताकि एक फ्रैक्शन का नियम लगाकर बड़ा छोटा पहचान कर सके। ठीक है, ताकि ये क्वेश्चन आसान बने, भाग की प्रक्रिया नहीं गुजरना पड़े। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा 12/16, 10/16, 9/16 और 14/16। अब बताइए, जब क्या हो, नीचे बराबर हो, ठीक है, जब नीचे बराबर हो तो ऊपर वाला जो बड़ा होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा वो। तो देखिए, 12 ए है तो सबसे बड़ा ए हो गया, 14/16 यानी कौन है, 7/8, 7/8 12 हो गया। और सबसे छोटा कौन हो गया, 9/16, यानी कि 9/16 है ये
ठीक है, तो निकल गया 9/16 छोटा है सबसे, देखते हो छोटे, सबसे छोटा है और ये सबसे बड़ा है। तो क्या करना है कोई प्रश्न में, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का मिश्रित अनुपात। तो 7, 8, 9, 16 मिश्रित अनुपात ऐसे लिख लेगा क्या, इसका आ गया 72। मिश्रित अनुपात कैसे निकलता है जी। हम्म, सबसे बड़ी और सबसे छोटी अनुपात का मिश्रित अनुपात ज्ञात करें, मिक्स। अच्छा ये याद आया, ए बी सी डी, नहीं ए सी डी होता है तो क्या करते हैं, ये गुना हो जाता है, ए टी बराबर बी सी। अच्छा ठीक है ठीक है, समझ में आ गया। तो छोटा है सबसे बड़ा और छोटा करा है जी। तो 7/8 बराबर है 9/16। तो मिश्रित अनुपात में टेढ़ा टेढ़ा गुना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 16 कितना, 112, 172, सीधे 72, तो 112/72 है। इसको काट भी सकते हैं क्या, इसको काटेंगे तो कितना आएगा, तो फिर बात वही पड़ेगा, कितना पड़ेगा ये, कितना से काटे, 6 से काटे, नहीं 6 से नहीं कट रहा है, 9 से कटेगा, नहीं पहले 2 ही से काटते, 36 और ये हो गया 5, 1 56 और इस 18, ये 28, ये हो गया 9, ये हो गया 14/9 आ रहा है जी, यानी कि 14×7 = 12, नहीं नहीं, 14×8 = 12, 14×7, हाँ 8, 14×8 = 12, 9, तो 14:9 आंसर आएगा। तो टाइम लग गया ना इसमें, है आंसर है ही नहीं, शायद इस दूसरा तरीका से बनेगा। सॉल्यूशन देखता हूँ दोस्तों, पता नहीं कहाँ गया जी बुक का। 9/7 आया है, 9/16 और 7/8 सबसे बड़ा। अच्छा 7/8 सबसे बड़ा, ये तो 9/16 क्यों लिख रहा हूँ, सॉरी सॉरी, ये बस आ गया, एक 9/16 सबसे छोटा है और 7/8 सबसे बड़ा है, तो वही तो कर रहा हूँ, 7/8, 9/16, तो 16×7 हो गया 112 और 72, काटने पर 14×8 यानी कि 8, 14×8 = 72, 9×8 = 72, यानी कि 14/9 आंसर आएगा। तो ये क्या किया है, 9×7 लिखा है। नौ, चलिए इसको मैं फिर से देखूंगा। तो इतना ही क्वेश्चन है, आगे भी नहीं है, तो इतना ही आपको सॉल्यूशन है, कर सके हैं, लास्ट में क्या हो पता नहीं। ठीक है, धन्यवाद। आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, आगे और भी क्वेश्चन आएगा जिसका मैं सॉल्यूशन करूंगा।